नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र राशिफल में। आज का प्रेडिक्शन है बुध ग्रह के बारे में। बुध जो अभी वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, ये अब चलेंगे रोहिणी नक्षत्र में। 18 जून 2022 को बुध का जो ट्रांजिट है सुबह में 12:30 बजे रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे और 28 जून 2022 तक दोपहर में 12:29 तक, यानी कि एग्जैक्टली आप बोलेंगे 10 दिन का जो पीरियड है बुध रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे। आइए जानते हैं आज का ये प्रेडिक्शन। रोहिणी नक्षत्र का जो ट्रांजिट है बुध का हम सबको कैसा फल देने वाला है। तो सबसे पहले बुध ग्रह का आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जो हमारे माइंड के अंदर बुद्धि है, लॉजिक है, तर्क है, इसके ऊपर जो आधिपत्य है वो बुध का है। और दूसरा जो शेयर मार्केट है, तमाम कमोडिटी मार्केट है, बाजार है, इसके ऊपर भी बुध ग्रह का आधिपत्य है। और जो हार्ड कैश है, फिजिकल हार्ड कैश है, उसके ऊपर भी बुध ग्रह का कंट्रोल है। तो बुध ग्रह का इसलिए प्रेडिक्शन जो है बैंकिंग, कॉमर्स, तमाम प्रकार की कंसल्टेंसी ये बुध ग्रह के अंडर में आती है। तो बुध ग्रह का प्रेडिक्शन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भले सबसे छोटा ग्रह है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, जातक को आगे बढ़ाने के अंदर या तो उसको पीछे करने के लिए, या लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो भी इसका जो वजह है, वो कारण है, वो बुध ग्रह का कुछ हो सकता है। तो आइए जानते हैं 10 दिन का ये प्रेडिक्शन। बुध ग्रह राशि तो वही रहेगी वृषभ राशि, लेकिन नक्षत्र जो है वो कृतिका के बजाय अब रोहिणी नक्षत्र होगा। और 18 से 28 एग्जैक्ट 10 दिन में 1 मिनट कम है खाली। 18 तारीख को जो बुध है ये 12:30 बजे इंडिया टाइम पर भ्रमण स्टार्ट करेंगे रोहिणी नक्षत्र में, और एग्जैक्टली 28 तारीख को 12:29 यानी कि 12:29 को ये रोहिणी नक्षत्र छोड़ेंगे और फिर मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे। तो 10 दिन में 1 मिनट कम, कितना एक्यूरेट जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन भी जो है ये बुध ग्रह के अंडर में आता है। आइए समझते हैं प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र के लिए बुध ग्रह का फल क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर की राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो बुध है वो धन भाव के अंदर है और धन भाव में ही रहने वाले हैं, और वाणी से धन प्राप्ति करवाएंगे। वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना ही आपको लाभ रहेगा। बुध का जो ये ट्रांजिट है अश्विनी वाले जातकों के लिए, जो बुध है वो सेम तारा के अंदर होंगे तो आपके लिए शुभ बनेंगे। वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना लाभ रहेगा। भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जो ये नक्षत्र है ये विपत होगा। विपत माने टेंशन, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर की वजह से या तो पारिवारिक मामलों की वजह से टेंशन, स्ट्रेस आपको आ सकता है। तो मेष कृतिका के लिए ये ट्रांजिट संपत नक्षत्र में होगी, तो आपके लिए एक्सीलेंट बेनिफिट करने वाली है। मेष कृतिका के लिए धन संपत्ति में वृद्धि करने वाली है, परिवार में खुशियां बढ़ाने वाली है। वृषभ कृतिका के लिए अपनी ही राशि के अंदर जो बुध है आपका लॉजिक बढ़ाने वाले हैं। आपका लॉजिक पावर इंप्रूव होगा, आपको कुछ नया करने का आइडिया आएगा, फाइनेंशियल गेन करने का आइडिया आएगा, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका आइडिया सक्सेस होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो संपत्ति में ग्रह हैं वो
डायरेक्टली तो हमारे पास आते नहीं हैं कि लो जी ये 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, क्योंकि जो सब कमाल है वो माइंड का है, माइंड गेम है। तो माइंड के अंदर जो आइडियाज़ आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वो एनकेस में बदलता है। तो यदि सही आइडिया है तो एनकेस होता है और गलत आइडिया है तो लॉस होता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो वृषभ कृतिका में जिनका जन्म हुआ है, ये जातकों के लिए रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो बुध है आपके आइडियोलॉजी को सक्सेस जोन के अंदर ले जाने वाले हैं। जिनका जन्म ही रोहिणी नक्षत्र में है उसका क्या होगा? उसका माइंड तरंगी होगा, माइंड का वाइब्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि चंद्र और बुध का जो योग है इसको तरंगी योग बोलते हैं। ये माइंड की वाइब्रेंसी बढ़ाते हैं और ऐसी परिस्थिति में खास करके लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लोगों को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वृषभ रोहिणी के लिए, वृषभ मृगशिरा के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब चंद्र के ऊपर बुध होते हैं तो माइंड की वाइब्रेंसी बढ़ जाती है और ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कृतिका के लिए ये अपवाद क्यों है, संपत्ति देने वाले हैं? क्योंकि कृतिका बहुत हार्ड नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, तो उसको कोई वाइब्रेंसी, कोई सेंसिटिवनेस, ज़्यादा टेंशन पकड़ ले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। जबकि रोहिणी चंद्र का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, चंद्र भी हो जाते हैं, लेकिन सूर्य में वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। सूर्य एकदम निष्ठुर है, क्रूर है, लेकिन क्रूरता के पीछे भी, उग्रता के पीछे भी बहुत ब्लेसिंग है। क्योंकि आप देखते हैं जिसे गर्मियों की सीज़न में धमाके जो गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से मॉनसून के अंदर बारिश होती है। तो ये जो ब्लेसिंग है, उग्रता है, गर्मी है, वो भी भले के लिए होता है। तो ये जो ट्रांजिट है वृषभ वाले जातकों में कृतिका के लिए एक्सट्रीमली शुभ है और रोहिणी और मृगशिरा के लिए मध्यम है। आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए इसका फल क्या होगा। बुध 12वें स्थान के अंदर है। 12वें स्थान में जो बुध का फल है वो शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स के 8वें और 12वें स्थान में जब बुध होते हैं कुंडली में तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तमाम वृषभ राशि वाले जातकों को बुध जो हैं वो 12वें स्थान में 2 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो 2 जुलाई तक का जो समय है, आप तमाम वृषभ वाले जातकों को लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे नक्षत्र से, तो मिथुन मृगशिरा के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र होगा। मिथुन आद्रा के लिए मित्र तारा होगा, लेकिन मिथुन पुनर्वसु के लिए ये वध नक्षत्र होगा। तो मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका सूर्य है या जिनका चंद्र है, ये दोनों जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा। तो मिथुन पुनर्वसु कब होता है? जनरली जो कोई भी जातक का जन्म 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होता है, ये जातकों के जो सूर्य हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं। तो ये जिन 6 जुलाई से 20 जुलाई में जन्मे हुए तमाम जातकों को भी बहुत केयरफुल रहना होगा। लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। या चंद्र भी पुनर्वसु में है तो भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। कर्क पुनर्वसु के लिए बुध जो हैं वो लाभ स्थान के अंदर होंगे, लेकिन जो वध नक्षत्र है तो ठीक नहीं है। तो मित्रों के साथ, संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। कर्क पुष्य वाले जातकों के लिए जो बुध है वो साधक नक्षत्र में होंगे, तो आपको अपने मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, संतान रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे। कर्क आश्लेषा के लिए प्रत्यय है, आपके स्त्री मित्रों के साथ आपका ऑपोजिशन होगा,
आपके संतानों के साथ आपका ओपोजिशन होगा। और सिंह राशि के लिए बात करें तो बुध आपके 10वें स्थान में है, राजयोग कारक है, बिजनेस करियर को एक्सपांड करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। और जो ये ट्रांजिट है बुध की, ये आपके 10वें स्थान के अंदर मघा के लिए एक सेम तारा होगा, लेकिन पूर्व फल्गुनी के लिए ये विपत नक्षत्र है। विपत माने टेंशन, प्रोग्रेस है लेकिन टेंशन के साथ होगा। और सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा इसका सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुए जातकों के लिए, क्योंकि कर्म स्थान के अंदर और संपत नक्षत्र के अंदर बुध आपके बिजनेस और करियर को एक्सपांड करने वाले होंगे। पॉजिटिवली आपके कार्य बनते जाएंगे और जबरदस्त आपका एक्सपांशन होने वाला है बिजनेस एंड करियर के अंदर। तो कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। स्मॉल डिस्टेंस यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग से आपको लाभ करने वाले हैं। कन्या हस्त के लिए जन्म तारा है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। कन्या चित्रा के लिए यति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए भी ठीक है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध जो है वो 8वें स्थान में है और 8वें स्थान में रहने वाले हैं। 8वें स्थान में बुध का फल शुभ नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया कि फ्रेंड्स 8वें और 12वें स्थान के अंदर जो बुध होते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। तुला चित्रा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र होगा, तुला स्वाति के लिए मित्र तारा होगा, लेकिन तुला विशाखा के लिए ये वध नक्षत्र होगा। तो तमाम तुला राशि वाले जातकों में खास करके विशाखा में जिनका जन्म हुआ है, ये जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। वृश्चिक विशाखा, बुध 7th हाउस में है, पब्लिक लाइफ में है, वध नक्षत्र में होने के कारण वृश्चिक विशाखा में जिनका जन्म हुआ है, ये जातकों को पब्लिक लाइफ के अंदर बयानबाजी में बहुत केयरफुल रहना होगा, अदरवाइज भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। वृश्चिक अनुराधा के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो सक्सेस जोन के अंदर है। वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए ये प्रत्ययी नक्षत्र है, तो पार्टनर से आपका माइनर ओपोजिशन हो सकता है। धनुराशि, धनुराशि के लिए जो बुध है वो 6th हाउस के अंदर होंगे। मैटरनल साइड से मामा मौसी की ओर से आपको लाभ रहेगा। मूला के लिए एक सेम तारा है, पूर्वाषाढ़ा के लिए विपत है। तो साथ में काम करने वाले जो सहकर्मचारी गण हैं वो आपके लिए कुछ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। खास करके धनु का पूर्वाषाढ़ा का सूर्य है या पूर्वाषाढ़ा का चंद्र है। तो पूर्वाषाढ़ा का सूर्य कब होता है फ्रेंड्स? जनरली जो कोई भी जातक का जन्म 28 दिसंबर से लेकर 10 या 11 जनवरी तक होता है, ये जातकों के जो सूर्य हैं वो पूर्वाषाढ़ा में होते हैं। तो 28 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में तमाम जन्मे हुए जातकों को जॉब के अंदर साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण आपके लिए कुछ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी साथ में कोई लेडी काम कर रही है तो 110% आपके लिए टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो बहुत केयरफुल रहे कम्युनिकेशन में खास करके, अदरवाइज आपको भारी पंगा आपके साथ हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा खास करके, उत्तराषाढ़ा के लिए ये संपत नक्षत्र है, तो संपत है लेकिन कैसा संपत है? शत्रु योनि का है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा की जो योनि है ये नकुल योनि है, जबकि इस नक्षत्र की योनि सर्प योनि है रोहिणी की। तो सांप और नेवला 100% दुश्मन है, लेकिन संपत नक्षत्र है इसलिए आपको 50% बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। धनु उत्तराषाढ़ा, मकर उत्तराषाढ़ा के लिए जो बुध है वो पंचम स्थान के अंदर होंगे और आपको भी 50% बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। मकर श्रवणा के लिए ये जन्म तारा है, मकर धनिष्ठा के लिए अतिमित्र नक्षत्र है। 5वें स्थान के बुध पूर्व जन्म के या इस जन्म के पुण्य कर्मों को उजागर करने वाले हैं और कुछ ना कुछ लाभ तो आपको जरूर मिलेगा मकर राशि वाले तमाम जातकों को। कुंभ राशि के लिए बात करें तो बुध 4थे स्थान में है और 4थे स्थान में रहने वाले हैं। नक्षत्र ट्रांजिट की बात करें तो
कुंभ धनिष्ठा के लिए ये अतिमित्रा नक्षत्र है, कुंभ सद्विशा के लिए मित्र तारा है, लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए वध नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर की कारण कुछ टेंशन, स्ट्रेस, तनाव या दबाव आपके ऊपर आ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहना होगा प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर यदि आप कुछ करने जा रहे हैं। कुंभ पूर्व भाद्रपद। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए बुध पराक्रम स्थान में है और पराक्रम स्थान में रहने वाला है। और रिलेशन में आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ कम्युनिकेशन में ज़्यादा केयर करना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद को ये साधक नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद के लिए, तो आपको अपने नए वेंचर से, साहस से लाभ मिल सकता है। और मीन रेवती के लिए ये प्रत्ययी नक्षत्र होगा, तो आपके भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ आपका भारी ओपोजिशन हो सकता है। तो जिनके लिए भी बुध अशुभ है, खास करके जैसे हमने बताया कि भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व षड़ा, शुक्र के तीन नक्षत्र जो हैं इनके लिए जो विपत नक्षत्र में चलेंगे, तो आपको उसकी शांति के लिए क्या करना है। खाने में एक तो आपको हरा वाला मूंग का रोज प्रयोग करना है। कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं आप हरा वाला मूंग वहाँ पर डालें, और गाय को भी आप हरा वाला मूंग और गुड़ रोटी के साथ मिक्स करके खिला सकते हैं। तो गुरु के 3 नक्षत्र हैं, इनके लिए वध नक्षत्र में होंगे पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। नक्षत्र शांति के लिए जैसे हमने बताया है कि हरा वाला मूंग का विशेष प्रयोग करें। कबूतर पक्षियों को मूंग डालें, गाय को हरा वाला मूंग और गुड़ खिलाएं, और खुद भी खाने में हरा वाला मूंग का रोज प्रयोग करें। कोई भी फॉर्म में, रोस्टेड, स्प्राउटेड, फ्राई, कोई भी फॉर्म में हरा वाला मूंग 1 चम्मच जितना आपके पेट के अंदर रोज जाना चाहिए। इसके अलावा आप मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम बुधाय नमः। अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान का मंत्र है। अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव सबका कल्याण करे। ऐसी कल्याणकारी भावना के साथ मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। लाइक का एक बटन जरूर बनता है। इस नक्षत्र प्रेडिक्शन को आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि उनको भी ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान और प्रकाश मिले। नमस्कार, जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़।